प्रकाश। आप आँख बंद कर देखिए, अंधकार मिलेगा। आपके अंदर प्रकाश का तल भी है। अंधकार के तल को पार कीजिए, फिर प्रकाश का तल मिलेगा। ज्योति बहुत प्रकार की हैं, सब ज्योति रूप ईश्वर के हैं। उस रूप के अंदर सर्वव्यापक, उस रूप के अंदर ईश्वर व्यापक हैं। इसीलिए उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्य अर्थात सोना यानी प्रकाश। प्रकाश के अंदर जो है वह है हिरण्यगर्भ। गुरु ऐसे प्रकाश में रहते हैं जिसमें अंधकार नहीं है, वह आत्म प्रकाश है। साधक अंधकार में ध्यान करता है, उसको प्रकाश मालूम होता है। यह ऐसा प्रकाश है कि संसार के सभी प्रकाश और सभी खूबसूरतियाँ किसी काम की नहीं रहती। उस प्रकाश के सामने यह सूर्य भी अंधकार है। लोग कहते हैं कि पाँव फाटा गोया, अब सूर्य का दर्शन होगा। उषा काल का रंग ठीक ठीक है, तो उम्मीद होती है कि सूर्य दर्शन भी होगा। इस तरह पहले ईश्वर का प्रकाश मिलता है, पीछे ईश्वर दर्शन होता है। आँख के दबाने से प्रकाश मालूम हो, यह ठीक नहीं। देखने के यत्न को जानो। देखोगे दूर का प्रकाश छोटा मालूम होता है। जैसे जैसे नज़दीक जाओ वैसे वैसे वह प्रकाश विशाल होता जाता है। कल्प वृक्ष और कामधेनु के चित्र रख दे तो उनसे दीन दुखी व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति नहीं होती। उसी तरह जब तक अपने अंदर में प्रकाश नहीं होगा तब तक विषयों की इच्छा मन से नहीं जाएगी और संसार में डूबते रहोगे, डूबते रहेगा। उसको सपने में भी सुख नहीं होगा। जो ज्योति को पकड़ता है वह महान पुरुष हो जाता है। रिद्धि सिद्धि सब आ जाती है, मोह से छूटता है। अंतः प्रकाश में जिसकी वृत्ति डूबती है, प्रकाश के विषयों में उसकी डूबती नहीं। अंतः प्रकाश में जिसकी वृत्ति डूबती है, बाहर के विषयों में उसकी डूबती नहीं। मैं यह नहीं कहता हूँ कि मैं पूर्ण हूँ, लेकिन पहला कदम मुझे प्रत्यक्ष हुआ है। उसको जानता हूँ। उससे मुझे जो आनंद हुआ है वह दूसरों को भी मिलेगा। मैं कुछ नहीं कहता कि इतने समय में पाओगे, जितना करोगे पाओगे। स्थूल जगत में जप, गुणगान और साधु संग द्वारा ईश्वर से संबंध स्थापित किया जाता है। सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने पर परमात्म प्रकाश से संबंध होता है। उस प्रकाश में परमात्मा की ओर भक्ति खींचता है। साधक आत्मा की ओर चलता है
तो वह आत्मा बहुत दूर है, बहुत देर से मिलती है, लेकिन रास्ते में कुछ नहीं मिलता है। ऐसा नहीं, रास्ते में चंद्र ज्योति आदि का दर्शन होता है। संसार में ज्योति नहीं रहे तो संसार नहीं रहे, ज्योति रहे और बादल के कारण अंधकार ही अंधकार हो तो सभी लोग अंधे जैसे काम करेंगे। फिर कितनी गलती और कितने दुष्ट कर्म हो जाएंगे, इससे संसार भ्रष्ट हो जाएगा। शब्द, संसार शब्द से भरा है। आपके शरीर में भी शब्द है। स्थूल शब्द को डॉक्टर लोग कान में यंत्र लगाकर सुनते हैं। कुछ बारीक शब्द को नहीं सुन सकते। बारीक शब्द तब सुन सकते हैं जब आप बिंदु को प्राप्त कर लें। आप अपने को एक जगह केंद्र पर स्थिर कीजिए, पूर्ण सिमटाव होगा तो वहाँ ज्योतिर्मय बिंदु देखिएगा और ज्योतिर्मय नाद सुनिएगा। अंधकार का शब्द काला और ज्योति के शब्द को पकड़ने पर श्वेत शब्द मिलता है। जहाँ तक सृष्टि है वहाँ तक कंप है। कंप नहीं रहेगा तो शब्द भी नहीं रहेगा। शब्द के नहीं रहने से सृष्टि रह नहीं सकती। ऐसा कि जहाँ सृष्टि हो और कंप व शब्द नहीं हो, यह मानने योग्य नहीं है। ईश्वर के दरबार में बिना बिजली के प्रकाश और बिना लौकिक यंत्र के ही वहाँ पर नौबत बाजा बजता है। इस चर्म दृष्टि और कर्ण से उसे देख सुन नहीं सकते। शब्द की यह महिमा है कि शब्द की धारा स्वयं परमात्मा तक पहुँचाती है, क्योंकि शब्द के द्वारा उस तक पहुँचा जा सकता है जिससे शब्द होता है। जैसे माता गीत सुनाकर अपने बाल बच्चों को शांत करती है, उसी तरह जीवात्मा अंतर की ध्वनि, परमात्म ध्वनि सुनकर शांति प्राप्त करती है। संतों ने इसको जानकर प्राप्त किया। शब्द के अतिरिक्त और कोई रास्ता ईश्वर तक पहुँचने के लिए मानने योग्य नहीं है। शिव जी से विशेष योग के जानकार और कोई हुए भारत में माना नहीं जाता। उन्होंने 1.25 लाख साधन बताए और उन सब में नादानुसंधान को श्रेष्ठ बतलाया। कोई भी मंडल तब तक नहीं बनता जब तक उसका केंद्र स्थापित नहीं हो और उस केंद्र से उसकी धारा प्रवाहित नहीं हो। धारा के प्रवाहित होने में जो शब्द होता है उसमें ध्वनि होती है। इसीलिए 5 मंडलों के 5 शब्द अवश्य हैं। ब्रह्मनाद सृष्टि का बीज है। सृष्टि के आदि में परमात्मा से सर्वप्रथम इसी का आरवी भाव होता है, आविर्भाव होता है। इसीलिए उसको आदिनाद, आदि नाम और आदि शब्द कहा जाता है। इसको पार कर जाने से ही भवसागर से मुक्ति होती है। शब्द की धार सबके अंदर है।
मकड़ा तार द्वारा नीचे से ऊपर आता जाता है, उसी तरह शब्द के द्वारा नीचे से ऊपर उठ सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के जय। अंतर जोत होत लख लीजय। पांच तत्व तन अग्नि जराई। दीपक चास प्रकाश जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नाभ तारे मुक्ता हल। ओह पैमाल ही हार गु ही जय। सीत पान मिष्टान मिठाई। चंदन धूप दीप सब चीजें। झलक झांझ मन मीन जीरा। मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी जय। सर्वसु उड़े चाले आकाशा। मधुकर कमल केले धुनि दीजय। निर्मल ज्योत जरत घट माही। देखत दृष्टि दोष सब जय। अधर धार अमृत बहि आवे। सतमत द्वार अमर रस बीजय। पी पी होय सुरत मातवा ले। चढ़ी चढ़ी मांगे आमीरास रिझय। कोट भान छवि तेजउ जाले। अलख पार लखी लाग लगी जय। छिन छिन सूरत अधर पार राख। गुरु प्रसाद अगम रस पीजय। दमकत कड़क
कड़क गुरु धामा उलटे आलाल तुल सीतन जय आरती तन धीरा में की जय दृष्टि उगल कर सन्मुख दे जय चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख ले जय जाग मग जग मग रूप ब्रह्मांडा निरखी रखी ज्योति तज दे जय शब्द सूरत अभ्यास सरल तर करे करे सार सबद गहि ले जय ऐसे जुगत काया गढ़ त्यागे भव ब्रह्म भेद सकल माल छी जय भाव खंडन आरती निरमल करे में अमृत रस पिए जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि उगल कर सन्मुख दे जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूछा पहले